हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल हम कर रहे थे इंडेफिनिट इंटेग्रल फ्रॉम आईएससी बुक, चैप्टर नंबर 13। आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 13A, उसके फर्स्ट 3 सम्स हमने कर लिए थे। आज हम करेंगे 4 से लेके 6 तक क्वेश्चंस। कल फॉर्मूले यूज़ हुए थे फर्स्ट 5 तक, जो हमने फर्स्ट 3 सम्स किए थे। आज फॉर्मूले यूज़ होंगे 6 से लेके 9 तक, मतलब ये भी यूज़ होंगे, लेकिन उनके साथ ये 6, 7, 8, 9 भी यूज़ होंगे। ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं। आई होप आप लोगों ने +1 क्लास में करे होंगे। 2 साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी होता है। अगर कॉस आगे हो 2 कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी होता है। अगर 2 कॉस ए कॉस बी दोनों कॉस आ जाएं तो कॉस ए प्लस बी आगे होता है प्लस कॉस ए माइनस बी। अगर दोनों साइन आ जाएं 2 साइन ए साइन बी तो कॉस ए माइनस बी की वैल्यू आगे बीच में माइनस और ए माइनस कॉस ए प्लस बी होता है। तो ये चारों फॉर्मूले आपको आने चाहिए आज के सम्स करने के लिए। लेट अस मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है cos 4x cos 3x। cos 4x cos 3x। अब देखो, पहले तो इंटीग्रेशन का साइन लगा लो। इंटीग्रेशन cos 4x cos 3x dx। अब देखो, हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा है 2 cos a cos b का। उसके लिए आपको क्या चाहिए, यहाँ एक 2 चाहिए, तो 2 से आप मल्टीप्लाई कर लो, 2 से डिवाइड कर लो, ताकि हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो सके। cos 3x dx। अब आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos a cos b का फॉर्मूला होता है cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। ये है आपका फॉर्मूला। अब ये बन गया आपका हाफ इंटीग्रेशन ऑफ cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी dx। इसको खोलोगे तो ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो cos 7x प्लस cos x dx। अब ये आपके पास देखो इंटीग्रेशन प्लस है, प्लस का साइन है तो आप इंटीग्रेशन अलग अलग कर सकते हो। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 7x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। आपके पास आ गया हाफ। cos का इंटीग्रेशन होता है साइन 7x/7 प्लस cos का इंटीग्रेशन फिर से साइन x प्लस c। अब ये 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 1/14 साइन 7x प्लस 1/2 साइन x प्लस c। ये आ गया आपका आंसर। सेम नेक्स्ट सम सेम है ऑलमोस्ट। साइन 4x है तो इसका मतलब है साइन 4x साइन 8x, इसका मतलब है साइन ए साइन बी की फॉर्म बन रही है। तो पहले इंटीग्रेशन का साइन लगा लेते हैं, साइन 4x साइन 8x dx। देखो यहाँ 2 चाहिए, 2 साइन ए साइन बी बनाने के लिए, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। बड़ी वैल्यू को आगे भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में, कोई फर्क नहीं पड़ता dx। अब 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला आपका क्या है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये है आपका फॉर्मूला। यहाँ अप्लाई करो हाफ इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 8x माइनस 4x माइनस का साइन कॉस 8x प्लस 4x dx। आपके पास आ गया हाफ इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 4x माइनस कॉस 12x dx। हाफ, अब क्योंकि बीच में माइनस का साइन है तो इनको सेपरेट कर सकते हो।
आपके पास आ जाएगा कॉस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 4x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 12x dx। ये आ गया हाफ। कॉस की इंटीग्रेशन होती है साइन, तो ये आपके पास आ जाएगा साइन 4x/4 माइनस साइन 12x/12 प्लस सी। हाफ को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 1/8 साइन 4x माइनस 1/24 साइन 12x प्लस सी। ये आ गया आपका आंसर। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है cos 4x cos 2x cos 6x। इंटीग्रेशन का साइन डाल लेते हैं पहले। इंटीग्रेशन cos, देखो यहाँ था cos 2x cos 4x cos 6x है ना, तो वो 4 को आगे लिखो, 6 को आगे लिखो, 2 को आगे लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लिकेशन में आगे पीछे कर सकते हैं। cos 4x cos 2x cos 6x dx। देखो cos a cos b cos c आ गया, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हम क्या करेंगे, दो वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लेंगे। दो वैल्यूज़ पे पहले फॉर्मूला लगाएंगे, बाद में उसको सॉल्व करेंगे। पहले 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। cos 4x cos 2x, मैंने इनको दोनों को इकट्ठा कर लिया, और cos 6x को ऐसे ही लिख लिया। अब आपको पता है 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ये होता है आपका फॉर्मूला। अब ये आ गया हाफ इंटीग्रेशन ऑफ, अब यहाँ फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b इंटू cos 6x को हमने ऐसे ही लिख लिया। ये बन गया आपका हाफ इंटीग्रेशन ऑफ cos 6x प्लस cos 2x इंटू cos 6x dx। अब ये जो cos 6x है, ये अंदर दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाफ इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 6x प्लस cos 2x cos 6x, ये बन गया। अब क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, तो दोनों को सेपरेट कर सकते हैं, तो आप लिखोगे हाफ इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 6x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x cos 6x dx। यहाँ तक पहुँच गए आप। अब देखो cos स्क्वायर 6x आ गया। देखो स्क्वायर की ट्रिग्नोमेट्री में डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होती, इसको पहले चेंज करना पड़ता है। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है 1 प्लस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर x। अब यहाँ कॉस स्क्वायर x की जगह आपका 6x है, तो आप क्या करोगे, x को रिप्लेस किससे कर दोगे, 6x के साथ। रिप्लेस x बाय 6x, तो आपके पास यहाँ आ जाएगा 1 प्लस कॉस, अब इसको लिखोगे 2 इंटू 6x, तो 6 इंटू 2 12x हो गया, 2 कॉस स्क्वायर 6x। आपको कॉस स्क्वायर 6x की वैल्यू चाहिए, तो ये 2 इधर आके हो गया डिवाइड का, बाय 2 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर 6x, ये बन गया। अभी वैल्यू फिल कर, अच्छा यहाँ भी देखो cos 2x cos 6x है, तो यहाँ cos a cos b कुछ ऐसा बन रहा है, तो यहाँ लेकिन आपको एक 2 मल्टीप्लाई में एक 2 डिवाइड में चाहिए, तब आपका फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। हाफ इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखो cos स्क्वायर 6x का फॉर्मूला हमने क्या बना लिया, 1 प्लस कॉस 12x बाई 2 प्लस 1/2,
इंटीग्रेशन। अब 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला फिर से यही लगेगा दोबारा से जो ऊपर पढ़ा था हमने। 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। तो इसको दोबारा अप्लाई कर लेते हैं। आपके पास आ जाएगा कॉस ए की वैल्यू क्या है 6x, बड़ी वाली को ए ले लो, 6x प्लस 2x प्लस कॉस 6x माइनस 2x dx। देखो 1/2 इसमें भी है 1/2 इसमें भी है, दोनों में 1/2 कांस्टेंट है, इसको होल बाहर ले लेते हैं तो यहाँ बन गया 1/4, दोनों में प्लस है तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 12x dx प्लस 1/2 आपका बाहर आ चुका है, इंटीग्रेशन ऑफ cos 6 + 2 8x प्लस cos इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x dx। ये वैल्यूज आ गई आपके पास। अब सबको इंटीग्रेट कर सकते हो अलग अलग। 1/4, 1 का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है x प्लस कॉस का होता है साइन 12x/12 प्लस कॉस का फिर से साइन 8x/8 प्लस साइन 4x/4 प्लस सी। अब ये 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास क्या आ जाएगा 1/4x प्लस 1/48 साइन 12x प्लस 1/32 साइन 8x प्लस 1/16 साइन 4x प्लस सी। ये आपका आ गया आंसर। देख लो एक बार, ठीक है, समझ आ गया सभी को। Let us move to the second part. Question number 5, part number 2. Sin x, sin 2x, sin 3x। अब सेम जो पिछले क्वेश्चन में किया था, बस फॉर्मूला अलग लगेगा, प्रोसेस सारा सेम है। इंटीग्रेशन का साइन डालो पहले, sin x, sin 2x, sin 3x dx। अब देखो पहले मैं इन दोनों वैल्यूज़ को इकट्ठा करूँगी और यहाँ साइन ए साइन बी कुछ बन रहा है तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई 2 से कर दिया डिवाइड। 2 साइन, अब मैं 2x को आगे भी लिख सकती हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। साइन x इसको कर लिया इकट्ठा, साइन 3x dx। अब 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला आपने पढ़ा है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी होना चाहिए। तो अब इसको अप्लाई करो, हाफ इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी इंटू साइन 3x dx। अब आपके पास क्या आ गया, हाफ इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x 2x माइनस x माइनस कॉस 3x इंटू साइन 3x dx। ये आपके पास आ गया हाफ। अब साइन 3x दोनों से मल्टीप्लाई होगा, हाफ इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x साइन 3x माइनस साइन 3x कॉस 3x इंटू dx। अब क्योंकि दोनों के बीच में माइनस का साइन है तो आप इनको सेपरेट कर सकते हो, हाफ इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x साइन 3x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x कॉस 3x dx। अब देखो ये फिर से साइन ए कॉस बी की फॉर्म बन रही है। देखो बड़े वाले को ए ले लो, ठीक है, साइन ए कॉस बी की फॉर्म बन रही है, लेकिन 2 की कमी है तो आप 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, और यहाँ 2 साइन ए साइन बी 2 साइन ए कॉस बी बन रहा है, 2 साइन ए कॉस ए बन रहा है।
मतलब वो बन रहा है ना, 2 sin x cos x इज इक्वल टू sin 2x का फॉर्मूला होता है आपके पास। उसके लिए भी आपको 2 चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। तो आपके पास देखो 1/2 यहाँ भी है, 1/2 यहाँ भी है, तो 1/2 को होल कॉमन लोगे तो 1/4। अब यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin a 2 sin a cos b का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो वो फॉर्मूला क्या होता है, sin a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। अब मैं वो अप्लाई कर रही हूँ, जो साइन के साथ वैल्यू है मैंने उसको a लिया है, मतलब आपका a क्या है 3x है, b क्या है x है। तो फॉर्मूला लगेगा साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी इंटू डी एक्स माइनस, अब हाफ आपका बाहर आ चुका है, तो 2 sin a cos a का फॉर्मूला क्या होता है, sin 2a, sin 2a 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6x बन जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 1/4, अब दोनों में प्लस का साइन है, मैं सेपरेट भी एक ही स्टेप में कर दूंगी। sin 4x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sin 6x dx। अब इनको इंटीग्रेट कर देते हैं। आपको पता है साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉस। तो ये आ गया माइनस कॉस 4x/4 माइनस कॉस 2x/2 माइनस एक ये वाला एक फॉर्मूले का, माइनस माइनस हो गया प्लस कॉस 6x/6। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1/16 माइनस 1/16 cos 4x माइनस 1/8 cos 2x प्लस 1/24 cos 6x प्लस c। ये आ गया आपका आंसर। आई होप आपको समझ आ रहा है सभी को, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। सॉरी, फिफ्थ का थर्ड पार्ट है, फिफ्थ का थर्ड पार्ट पहले। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x बाय 1 प्लस cos 4x। अब देखो आपने फॉर्मूले पढ़े हुए हैं, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x तो डायरेक्ट होता है 2x cos ऑफ 2x के इक्वल होता है, और 1 प्लस cos 4x है। 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला किया आपने, क्या होता है वो 2 cos स्क्वायर x होता है। लेकिन यहाँ आपका 4x है तो एंगल डबल कर दो सब जगह पे, तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस cos 4x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 2x। ये बन गए आपके फॉर्मूले, इनको यहाँ अप्लाई करो। cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये हो गया आपका cos 2x बाय स्क्वायर रूट 2 cos स्क्वायर 2x, ये बन गया आपका। अब देखो ये जो स्क्वायर रूट है ये दोनों का है ना, तो आप इसको सेपरेट करके लिख सकते हो ऐसे, cos 2x बाय रूट 2 cos स्क्वायर x का रूट dx। ये क्या बन गया आपका, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x बाय 1/√2, तो कांस्टेंट है ये बाहर आ गया, cos स्क्वायर 2x, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, cos 2x, cos 2x से cos 2x कैंसिल हो गया, आपके पास बचा 1/√2 1 dx। ये आ गया 1/√2 x प्लस c आंसर। ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट है cos 4x sin 4x। अब देखो सेम हमने जो क्यूब वाला किया था उसी तरह से
4 वाला करेंगे। अब इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स साइन एक्स रेज़ टू पावर 4 dx। अब देखो ये 2 साइन ए कॉस ए की फॉर्म बन रही है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे लेकिन 2 चाहिए। 2 अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास बनेगा 2 साइन ए कॉस ए रेज़ टू पावर 4। इसका मतलब आपने 2 रेज़ टू पावर 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। तो बाहर क्या डिवाइड भी करना पड़ेगा 1/16 से आपको इसको, तो ये बन गया dx। तो अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/16 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x रेज़ टू पावर 4 dx। या इसको ऐसे लिख सकते हो 1/16 इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर। अब आपने इसका फॉर्मूला पढ़ा हुआ है 1 माइनस कॉस 2x जो होता है वो आपके पास 2 साइन स्क्वायर x के इक्वल होता है, लेकिन आपको चाहिए साइन स्क्वायर 2x। तो यहाँ 2x बनाने के लिए आप क्या करोगे, एंगल डबल कर दोगे हर जगह पे। 1 माइनस कोस 4x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर 2x। तो ये 2 नहीं चाहिए, अब आपको 2 इधर आके हो जाएगा डिवाइड का साइन स्क्वायर 2x। अब ये लगाओ फॉर्मूला, यहाँ पे आप अप्लाई करो 1/16 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 4x बाई 2 का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है तो स्क्वायर इसका भी है इसका भी है, 2 का स्क्वायर हुआ तो कितना हो गया 4। इसका मतलब है 4, 1/4 कांस्टेंट है वो आ जाएगा बाहर। 1/64 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 4x का होल स्क्वायर dx। अब इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो आपके पास आ जाएगा 1/16 इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये बन गया। अब देखो इसका इंटीग्रेशन सीधा सीधा कर सकते हो, इसका इंटीग्रेशन सीधा सीधा कर सकते हो, इसका नहीं कर सकते। यहाँ पे फिर से आपको 1 प्लस कॉस 4x का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। वो क्या था फॉर्मूला आपका, 1 प्लस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर x के इक्वल होता है। आपको कॉस स्क्वायर 4x चाहिए, तो कॉस स्क्वायर 4x यहाँ 4 लाना है, तो एंगल्स 4 टाइम हो जाएंगे। यहाँ हो जाएगा कॉस 8x इज इक्वल टू, अब 2 इधर डिवाइड का भी ले आई हूँ मैं एक स्टेप में, कॉस स्क्वायर 4x की वैल्यू आ गई आपके पास। तो ये आ गया आपका, सॉरी यहाँ 64 था, 1/64 इंटीग्रेशन ऑफ 1 का क्या आ गया, सेपरेट सॉरी सेपरेट बाद में करेंगे, 1 प्लस कॉस स्क्वायर 4x का आ गया आपका 1 प्लस कॉस 8x बाय 2 माइनस 2 कॉस 4x इंटू dx। अब ये आ गया, इसको बाद में कर लेंगे। 1/64 इंटीग्रेशन ऑफ, एलसीएम लेके 2 को बाहर इंटू 2, तो मैंने 2 को बाहर लिया, एलसीएम लिया तो यहाँ 2 प्लस 1 प्लस कॉस 8x माइनस 4 कॉस 4x, ये आ गया 1/128 इंटीग्रेशन ऑफ, देखो सेपरेट कर लेते हैं, 2 प्लस 1 3 कांस्टेंट है 3 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 8x माइनस, अब देखो 4 कांस्टेंट है 4 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 4x, ये बन गया 1/128। 3 का इंटीग्रेशन हो गया 3x प्लस कॉस 8x का हो गया साइन 8x बाय 8 माइनस 4 कॉस 4x का हो गया साइन 4x बाय 4, 4 से 4 कैंसिल प्लस c। अब ये आपका आ गया 1/128 3x प्लस साइन 8x बाय 8 माइनस साइन 4x प्लस c, ये आ गया आपका आंसर।
लेट अस मूव टू नेक्स्ट पार्ट। इसका फिफ्थ पार्ट कर लेते हैं। फिफ्थ पार्ट को, इसका जो फिफ्थ पार्ट है उसको करते हैं पहले। सेवन कॉस क्यूब एक्स प्लस 8 साइन क्यूब एक्स बाय 3 साइन स्क्वेयर एक्स कॉस स्क्वेयर एक्स, ये इसकी स्टेटमेंट है। इंटीग्रेशन डाल लो dx। अब आप क्या करोगे, ऊपर प्लस का साइन है तो इनको सेपरेट कर सकते हो। 7 कॉस क्यूब एक्स बाय 3 साइन स्क्वेयर एक्स कॉस स्क्वेयर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 8 साइन क्यूब एक्स बाय 3 साइन स्क्वेयर एक्स कॉस स्क्वेयर एक्स dx। देखो यहाँ अगर बेसिस सेम हो तो एक्सपोनेंट्स क्या हो जाते हैं, माइनस। तो यहाँ आपके पास क्या बचेगा, 7/3 कांस्टेंट है उसको बाहर लिया, और कॉस यहाँ 3 थे यहाँ 2 थे, आपके पास ऊपर एक कॉस ही बचा है। बाय साइन स्क्वेयर को आप लिख सकते हो साइन एक्स इंटू साइन एक्स, ऊपर 1 भी लिख सकते हो dx प्लस 8/3 कांस्टेंट है वो आपका बाहर आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ, देखो यहाँ 3 साइन है यहाँ 2 साइन है तो ऊपर बचा एक साइन बाय नीचे 2 कॉस हैं उनको अलग अलग करके लिख सकते हो। आपके पास क्या आ गया, 7/3 कॉस बाय साइन होता है कॉट एक्स कॉसिकेंट एक्स dx प्लस 8/3 इंटीग्रेशन साइन बाय कॉस टेन एक्स 1/cos सिकेंड एक्स dx। अब देखो सिकेंड एक्स कॉसिकेंड एक्स कॉट एक्स किसकी इंटीग्रेशन होती है, माइनस ऑफ कॉसिकेंट एक्स की प्लस 8/3 सिकेंड एक्स टेन एक्स किसकी होती है, सिकेंड एक्स की प्लस सी। ये आ गया आपका आंसर। आई होप आपको समझ आ गया होगा, इजी था ये क्वेश्चन, तो बस सेपरेट ही करना था यहाँ से। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है 1/1 प्लस कॉस एक्स। अब देखो 1 प्लस कॉस 2x तो पढ़ा है आपने, 2 कॉस स्क्वेयर एक्स होता है। अब यहाँ आपको 2x नहीं चाहिए, x चाहिए, तो एंगल हाफ कर दो सब जगह। 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वेयर एक्स बाय 2 आ जाएगा, तो यहाँ वैल्यू डाल लो। 1/2 कॉस स्क्वेयर एक्स बाय 2 आ जाएगा dx। 1/2 कांस्टेंट है वो आ गया बाहर। इंटीग्रेशन ऑफ 1/cos क्या होता है, सिकेंड, तो ये बन गया सिकेंड स्क्वेयर एक्स बाय 2 dx। सिकेंड स्क्वेयर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, tan x, tan x बाय 2 बाय डिफ्रेंशिएशन ऑफ x बाय 2, x का होता है 1/2। अब ये 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, आपके पास आंसर आ गया tan x बाय 2 प्लस सी, ये आंसर। सेम है नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला आपको आता है 2 साइन स्क्वेयर एक्स, ये तो डायरेक्ट ही लग जाएगा, इसमें तो कुछ भी डबल हाफ नहीं करना। इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 साइन स्क्वेयर एक्स dx। अब 1/2 ये तो कांस्टेंट है, ये आ गया बाहर। इंटीग्रेशन ऑफ 1 साइन स्क्वेयर एक्स dx। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 साइन होता है आपका कॉसिकेंट स्क्वेयर एक्स dx। कॉसिकेंट स्क्वेयर एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट है 1/1 माइनस साइन एक्स। अब देखो इसको क्या कर सकते हो, देखो इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता डायरेक्ट, है ना, तो हम इसको रैशनलाइज कर सकते हैं।
1 बाय 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स बाय 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। ये देखो 1 को किसी भी नंबर से या किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करो तो वो सेम ही आती है। 1 प्लस साइन एक्स बाय ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये बन गया ए स्क्र 1 स्क्र मतलब 1 माइनस साइन स्क्र एक्स डी एक्स। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1 प्लस साइन एक्स बाय 1 माइनस साइन स्क्र एक्स, ये आपने 10th में पढ़ा है, ये होता है कॉस स्क्र एक्स के इक्वल। अब इनको सेपरेट कर सकते हो 1 बाय कॉस स्क्र एक्स माइ प्लस साइन एक्स बाय कॉस स्क्र एक्स। देखो साइन एक्स बाय कॉस स्क्र 1 बाय कॉस स्क्र तो हो गया आपका सिकेंड स्क्र एक्स डी एक्स प्लस साइन बाय कॉस टेन, एक तो बनेगा टेन, देखो 2 कॉस है ना, तो एक बन जाएगा टेन, ये हमने पीछे किया है, टेन एक्स सिकेंड एक्स डी एक्स। सिकेंड स्क्र एक्स का होता है टेन एक्स प्लस सिकेंड एक्स, टेन एक्स सिकेंड एक्स का होता है सिकेंड एक्स प्लस सी। ये आ गया आपका आंसर। लेट अस मूव टू द फोर्थ पार्ट। अब इनमें दोनों फॉर्मूले अप्लाई होंगे, ये फॉर्मूले किए ना 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस 2x, ये दोनों फॉर्मूले लग जाएंगे इकट्ठे। देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2x, 1 माइनस कॉस 2x होता है 2 साइन स्क्र एक्स, डाल दिया। 1 प्लस कॉस 2x होता है 2 कॉस स्क्र एक्स, 2 कॉस स्क्र एक्स डी एक्स, 2 से 2 कट गया। साइन बाय कॉस होता है टेन, टेन स्क्र एक्स डी एक्स आ गया। अब देखो टेन स्क्र एक्स का कोई भी होता नहीं है फॉर्मूला डायरेक्ट आपके पास, तो आप क्या करोगे, टेन स्क्र एक्स को क्या लिख सकते हो, हमने वो आइडेंटिटी करी है ना 1 प्लस टेन स्क्र एक्स इज इक्वल टू सिकेंड स्क्र एक्स होता है, यहाँ से टेन स्क्र एक्स की वैल्यू निकाल लो, टेन स्क्र एक्स ये 10th में करी हुई है आइडेंटिटी, सिकेंड स्क्र एक्स माइनस 1 ये होती है, तो यहाँ वैल्यू डाल लो, सिकेंड स्क्र एक्स माइनस 1 डी एक्स, सेपरेट कर लो, सिकेंड स्क्र एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स, सिकेंड स्क्र एक्स का टेन एक्स होता है इंटीग्रेशन माइनस 1 का होता है एक्स प्लस, ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट है 1 प्लस कॉस एक्स, जैसे हम यहाँ निकाली थी वैल्यू 1 प्लस कॉस एक्स की, इसको यहाँ डाल देते हैं, स्क्वायर रूट 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। अब देखो स्क्वायर रूट जो है वो ये दोनों का है, तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। अब ये रूट 2 तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, बचा कॉस एक्स बाई 2 डी एक्स। अब ये आ गया रूट 2 इंटीग्रेशन कॉस की क्या होती है साइन, साइन एक्स बाई 2 बाय, अब एक्स बाई 2 की भी होएगी 1 बाई 2 प्लस सी, अब ये 2 ऊपर चला गया, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो आपके पास आ गया 2 रूट 2 साइन एक्स बाई 2 प्लस सी, ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट है 1 प्लस साइन 2x, देखो 1 प्लस साइन 2x का फिर से कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता, तो आप क्या करोगे, इसका फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। 1 को आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब साइन 2x का भी फॉर्मूला आपको पता है 2 साइन ए कॉस ए होता है, तो ये बन गया देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये किसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर का, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, आपके पास बचा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब देखो इन दोनों को सेपरेट कर सकते हो, साइन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स,
साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स और कॉस एक्स का होता है प्लस साइन एक्स। ये आ गया आपका आंसर। Let us move to the next part number 7। देखो फॉर्मूले सभी में वही अप्लाई हो रहे हैं। 1 प्लस कॉस 2x फिर से क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर x के इक्वल होता है। तो यहाँ अप्लाई कर दो। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर रूट 2 कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब देखो इन दोनों का इंटीग्रेशन है ना, सॉरी स्क्वायर रूट है ना, तो रूट 2 तो कांस्टेंट हो गया, वो तो आ गया बाहर। इंटीग्रेशन ऑफ ये वाला कॉस एक्स मैंने ऐसे लिख दिया। अब कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, ये भी क्या बचेगा कॉस एक्स ही बचेगा dx। अब आपके पास कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स क्या बन गया, कॉस स्क्वायर एक्स बन गया ना, स्क्वायर रूट 2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब देखो स्क्वायर को डायरेक्ट तो आप इंटीग्रेट कर नहीं सकते। अब फिर से फॉर्मूला यहाँ से यही वाला फॉर्मूला है, इसी में से फॉर्मूला निकालो। आपके पास आ जाएगा 1 प्लस कॉस 2x बाय 2 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर दो। स्क्वायर रूट 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस 2x बाय 2 dx। अब ये 2 कांस्टेंट है, ये आ गया रूट 2 बाय 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x dx। अब ये रूट 2 और 2 इनको सॉल्व करोगे तो देखो इसको लिख सकते हो रूट 2 इंटू रूट 2, एक रूट 2 से एक रूट 2 कट जाएगा, बचा 1 बाय रूट 2। और 1 का इंटीग्रेशन होता है x प्लस कॉस, कॉस एक्स का होता है साइन 2x बाय 2 प्लस c। ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर दो। स्क्वायर रूट 2 साइन स्क्वायर एक्स dx। फिर से रूट 2 तो कांस्टेंट है, ये आ गया आपका बाहर। इंटीग्रेशन किसका बचा साइन एक्स इंटू, ये स्क्वायर था, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, साइन एक्स dx। इसको आप ऐसे लिख सकते हो रूट 2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स dx। अब देखो फिर से स्क्वायर का इंटीग्रेशन डायरेक्ट तो होता नहीं है, तो यहाँ से वैल्यू निकाल लो। 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। ये वैल्यू यहाँ डालोगे। स्क्वायर रूट 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 इंटू dx। अब ये 2 फिर से बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है 2, और अंदर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x dx। इन दोनों को सॉल्व करोगे 1 बाई रूट 2 बचा, और 1 का इंटीग्रेशन होता है x माइनस कॉस का होता है साइन 2x बाई 2। सॉरी फॉर्मूला लग गया तो इंटीग्रेशन का साइन खत्म हो जाएगा। ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। cos x माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। और ये अब देखो इसका फिर से कोई फॉर्मूला तो है नहीं, तो आप इसको क्या कर सकते हो, रैशनलाइज ही कर लेते हैं इसको भी। cos x माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और इंटू इन दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हो, और अंदर आ जाएगा 1 प्लस साइन 2x। ये आ गया dx। देखो ये बिल्कुल सेम वैल्यूज है दोनों, a माइनस बी, तो ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर बाय a प्लस बी ए माइनस बी। ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
और ये आपके पास ऐसे ही है, 2 कांस्टेंट है तो वो बाहर आ गया, अंदर बचा 1 प्लस साइन 2x dx। अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2 साइन x कॉस x बाय कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x होता है कॉस 2x। ये कॉस 2x का फॉर्मूला है ना, तो ये आ गया 1 माइनस साइन 2x dx। अब ये देखो कॉस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x होता है 1 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए होता है साइन 2x इंटू 1 प्लस साइन 2x बाय कॉस 2x dx। ये आप कहाँ पहुँच गए, a माइनस बी a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस 2x। यहाँ तक क्लियर। देखो आगे कैसे करेंगे। अब आपके पास क्या था, 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x था बाय कॉस 2x है। अब आपको पता है 10th में जो फॉर्मूला करा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर x किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर x के, और आपका x क्या है 2x, कॉस 2x बेसिस सेम है, एक्सपोनेंट माइनस हो जाएंगे, आपके पास बचेगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x dx। कॉस का इंटीग्रेशन अब आपको पता ही है, 2 साइन 2x बाय 2 प्लस सी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया साइन 2x प्लस सी आंसर। ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखो कुछ नहीं करना, सबको सेपरेट ही करना है बस। इंटीग्रेशन देखो इसको सेपरेट कर सकते हो, लिख सकते हो 4 बाय कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 5 साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, अब देखो 1 को सीधा सीधा ये सॉल्व तो होता नहीं है, तो 1 को आपको क्या लिखना पड़ेगा, ये हमने सम कर भी लिया, इतना सा पार्ट हम पहले सॉल्व कर चुके हैं कल, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। देखो 4 सबको सेपरेट भी कर रही हूँ, 4 कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स dx माइनस इनमें से 5 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ देखो साइन बाय कॉस, इसको ऐसे लिख सकते हो साइन एक्स बाय कॉस एक्स इंटू 1 बाय कॉस एक्स प्लस, अब इसका इंटीग्रेशन, इसको सेपरेट करो, ये आपके पास आ गया साइन स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx प्लस इसको भी सेपरेट कॉस स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो ये साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल, कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया अब 4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर एक्स dx माइनस साइन बाय कॉस क्या होता है tan, और 1 बाय कॉस होता है सेकेंड, सेकेंड एक्स tan एक्स बन गया, प्लस 1 बाय कॉस स्क्वायर होता है सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस, और 1 बाय साइन स्क्वायर होता है कॉस सेकेंड dx। अब सबको कर लो, 4 इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्स, 4 इंटू सेकेंड स्क्वायर का होता है tan एक्स माइनस 5 इंटू सेकेंड एक्स tan एक्स का होता है सेकेंड एक्स प्लस सेकेंड स्क्वायर एक्स का फिर से होता है tan एक्स, और कॉसिकेंड स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स, माइनस का कॉट एक्स प्लस सी। अब आपका 4 tan एक्स और प्लस 1 tan एक्स ये दोनों सॉल्व होते हैं, इसको कर दो 5 tan एक्स माइनस 5 सेकेंड एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ये आ गया आपका आंसर।
आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। नेक्स्ट है 11th पार्ट एंड द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो इसको लिख सकते हो इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाय। अब देखो इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, फिर से इसको सॉल्व करते हैं। 1 को लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x को लिख सकते हो 2 साइन एक्स कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब ये आपके पास आ गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाय इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये बन गया आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर डी एक्स। नेक्स्ट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाय स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, आपके पास आ गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स कैंसल इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स। 1 की इंटीग्रेशन आपको आती है होती है एक्स प्लस सी। ये आ गया आपका आंसर। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आप सभी को समझ आ रहा होगा अच्छे से। सो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।